हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय, प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हम गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और भाजपा के जो चोर हैं, वोट चोर हैं, उनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, उत्तराखंड के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलेगा और हम सारी जनता को बताएंगे कैसे वोट चोरी करके ये सत्ता में बने हुए हैं। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की माँ को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी हैं और गुंडागिरी पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने इस चरित्र के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नीचता की हद है कि माँ बहनों को गाली पड़े और कांग्रेस उसके समर्थन में उतर आए। आपके घर के पास आकर आपके माता पिता को कोई, आपके अभिभावकों को, आपके संरक्षकों को कोई गाली दे, कैसे सहन करोगे आप? राहुल गांधी अकेला सब पर इन पर भारी है। ये बौखलाहट है भाजपा की और ये तोहफा है उनका हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, संविधान को। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई विपक्षी दल आए और दूसरों के कार्यालय में आकर इस तरह से धावा बोले जो इन्होंने किया है। ये कुकृत्य है। आज खटीमा गोली कांड की आप बरसी है, सोचिए 31 साल हो गए खटीमा में 7 लोग शहीद हुए। ये कर रहे हैं आप शहादत के दिन, जिस दिन आपको उनको श्रद्धांजलि देनी थी, जिस दिन आपको आपदा से भरे हुए इस राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भीड़ यहाँ आई है कांग्रेस भवन में, इनको तो जाना चाहिए था ना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू के लिए। ये काम है, हम तो नहीं ललकार रहे इनको। इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी मेरी नेत्री सोनिया गांधी को, जर्सी गाय कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, हाइब्रिड बछड़ा कहा राहुल गांधी को, गणेश जोशी ने राहुल खान कहा, दुष्यंत गौतम ने बंटी बबली कहा राहुल और प्रियंका को। अमित शाह ने यहाँ परेड ग्राउंड में आकर हरीश रावत जी के लिए कहा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम तो नहीं गए इनके कार्यालय में। जब ये छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे थे इनका संगठन महामंत्री पूर्व संजय कुमार, तब हमने तो इनके दफ्तरों में पुतला नहीं फूका। जो लोकतंत्र हमें इजाजत देता है विपक्ष को, हम वो रास्ता अपनाते हैं क्योंकि हम संविधान में और गांधीवादी विचारधारा थे। लेकिन आज हमारे घर में आकर इन्होंने ललकारा है तो हम भी चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं।